ज़करिया रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया रेडियो चैनल। जी, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया रेडियो चैनल को, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरे नंबर पर मेरी ये एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ये सारी जितनी भी हैं सोलर सिस्टम के बारे में वीडियोस मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ एक रिले के बारे में और यूपीएस के बारे में। ये मैंने कुछ जो है अपना एक थंबनेल बनाया है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। उसका टाइटल क्या है, आप उसी हिसाब से यानी मैं आपसे अब बात करता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ लिखा है, हम अपने यूपीएस को ख़राब होने और जलने से किस तरह बचाएं। एक तीर से दो शिकार। अभी आप कुछ लोग बात समझे होंगे, कुछ मेरी बात नहीं समझे होंगे। मैं आज ये आपको बताता हूँ कि ये मैं रिले किस लिए लगा रहा हूँ, और आप भाइयों को भी किस लिए बता रहा हूँ कि आप भी लगाएं, तो आपको भी फ़ायदा होगा इससे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस को ये किस तरह बचाएगा ख़राब होने से। ये वाला जो रिले है, इस रिले को लगाने का हमारा मतलब ये है कि हमारी जो पावर सप्लाई है, जब हमारी बिजली आ जाएगी तो ये यूपीएस के अंदर से होकर नहीं जाएगी, डायरेक्ट इस रिले के थ्रू जाएगी। तो ये रिले के थ्रू ही आपको सप्लाई जितना भी आपका लोड होगा वो मिलेगा। मिसाल के तौर पर हमने 1000 वाट का यूपीएस घर में लगवाया है, तो क्या होता है कि लाइट आ जाती है। तो जब लाइट आ जाती है, लाइट आने के बाद सप्लाई भी आपकी यूपीएस के थ्रू ही आ रही होती है। हम चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो इस रिले के थ्रू आए, ना कि यूपीएस के थ्रू आए। तो इससे हमारा यूपीएस सेव रहेगा। तो बस इसको लगाने का मकसद मेरा यही है। कई यूपीएस इसी तरह जल भी चुके हैं, तो इससे बेहतर है कि हम ये एक रिले लगा लें जो 550 रुपये की आ रही है। तो उसके बाद जो ही हमारी जब लाइट आएगी तो ये रिले के थ्रू हमें करंट मिलेगा, ना कि यूपीएस के थ्रू। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूपीएस जो हैं उनके फ्यूज़ पीछे से जल जाते हैं। कभी कभी तो यूपीएस ही पूरे का पूरा जल जाता है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए ये सेफ्टी के लिए है, एज ए आप सेफ्टी लगा सकते हैं इस रिले को अपने यूपीएस को बचाने के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है, ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है, और इसकी कॉस्ट भी इतनी महंगी नहीं है। ये टोटली 550 रुपये की मिल रही है बाज़ार से, आप इसे लेकर लगा सकते हैं। ये डबल सोर्स है, इसमें सोर्स 1 होता है और सोर्स 2 होता है, यानी इसके जो कंटेक्ट होते हैं नॉर्मल ऊपर होते हैं, नॉर्मल क्लोज होते हैं। तो वो मैं आगे आपको डायग्राम में बता देता हूँ। जी, इसका जो दूसरा मकसद है लगाने का, वो है कि हमने बिजली कौन सी इस्तेमाल करनी है, वापटा वाली या यूपीएस वाली। तो अगर हम यूपीएस वाली इस्तेमाल करना चाहते हैं जो हमारी सोलर पैनल के थ्रू हमें मिलेगी, तो वो एक हम बटन लगाएंगे, स्विच होगा, उसको आप ऑफ़ कर देना। जब हम उसको ऑफ़ कर देंगे तो हमें फिर वो सोलर पैनल वाली बिजली मिलना शुरू हो जाएगी, और जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमें फिर वो वापटा वाली मिलना शुरू हो जाएगी, डायरेक्ट इस रिले के थ्रू। तो यही है इसका मकसद लगाने का। और आपने जब भी यूपीएस लगाना है, यूपीएस का जो मेन पॉइंट है, स्विच जो उसका है, उसके साथ आपने एक बटन लगाना है। ये मिसाल के तौर पर सुबह के टाइम आपने यूपीएस को ऑफ़ कर देना है, उसको सप्लाई नहीं देनी, और शाम को आपने उसको ऑन करना है यूपीएस को, उसकी जो मेन पावर है उसको ऑन कर देना है। अभी मैं आपको रिले के साथ बताता हूँ, वीडियो के साथ, तो आप ये समझ लें कि किस तरह लगाना है। सोलर वाली वायरें वो यहाँ लगेंगी, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। और उसके बाद जो हमारी वापटा वाली हैं वो यहाँ पर आएंगी। वापटा की जो है पॉजिटिव यहाँ पे है, और जो उसकी रेड यहाँ पे है। और जो हमारा लोड है कॉमन, और वो यहाँ पे लगेंगी। लोड वाली वायरें यहाँ पे लगेंगी। और ये है हमारी कॉइल के पॉइंट। ये कॉइल का पॉइंट है और ये कॉइल का पॉइंट है।
हमारे कॉइल के पॉइंट जो हैं वो यहाँ से यहाँ लगेंगे वापता के साथ, और यहाँ से भी यहाँ। हम इनके बीच में एक बटन ऐड करेंगे, स्विच ऐड करेंगे। जी आप अभी देख सकते हैं ये मैंने सर्किट सारा कंप्लीट कर दिया है। इसकी वायरिंग जो जितनी भी है कंप्लीट हो गई है। ये हमारा लोड है, यहाँ हम लोड डालेंगे। ये वाली 2 वायरें हैं अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लोड आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दी है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारी मेन है। ये यहाँ पर एक मेन आएगी यहाँ पर, और एक मेन यहाँ पर आएगी। ये वाली जो मेन यहाँ पर आएगी, और उसके बाद ये वाली जो 2 वायरें हमारी यूपीएस से आ रही हैं। जो यूपीएस से हमारा 220 वोल्ट करंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। और ये जो 2 वायरें हैं यहाँ मैंने इसको नहीं लगाया, मैंने ये लंबी वायरें रखी हैं। तो इनके बीच में मैं एक स्विच लगाऊंगा, यानी जब हमें चाहिए तो हम स्विच ऑन ऑफ कर लें। तो जब ये हमारा स्विच ऑफ होगा तो इसी पोजीशन में होगा, जैसे ये देख रहे हैं आप अभी। जो इसके पॉइंट हैं वो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। तो जैसे ही मैं उस स्विच को ऑन करूँगा तो ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो फिर ये हमारी बिजली जो होगी वो वापटा वाली यूज़ होगी। जब स्विच हम ऑफ करेंगे तो फिर वो ऊपर वाली बिजली हमारी जो सोलर वाली वो यूज़ होगी। जी अब हम डायाग्राम देखते हैं कि डायाग्राम को हम समझ लें थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कॉमन टर्मिनल की। जो कॉमन टर्मिनल है यहाँ पर हमारा लोड आएगा, जो घर को हमारे को सप्लाई जाएगी। उसके बाद ये कॉइल के टर्मिनल हैं, यहाँ हम करंट देंगे। इसकी जो नेगेटिव है हमने वो डायरेक्ट देनी है वापटा के करंट से, और जो इसकी पॉजिटिव है वो भी हमने एक स्विच के थ्रू देनी है ऑन ऑफ करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा था। उसका पॉइंट ये है नॉर्मल ओपन जो टर्मिनल है इसका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्मल क्लोज जो टर्मिनल है। यहाँ पर हमारी यूपीएस की वायरें आएंगी। तो यूपीएस की वायरें जो हैं हम यहाँ लगाएंगे, और वापटा की वायरें यहाँ लगाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये जो रिले है इसमें 2 कंटेक्ट हैं, नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज। तो ये सिंपल सी रिले है, आप इसको बआसानी लगा सकते हैं, और इसको लगाने के काफ़ी फ़ायदे हैं। आप इंशाल्लाह इसको यूज़ कीजिए और आपको फ़ायदा होगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप भाइयों को मैं बता सकूं इस रिले के बारे में और यूपीएस के बारे में, कि यूपीएस की सेफ्टी हम किस तरह कर सकते हैं। और हमने घर का लोड जो डालना हो यूपीएस के साथ सोलर पैनल वाला या वापटा वाला, तो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर विजिटिंग, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।